स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। अब जिस तरह हमें पता है कि हमारे पास गैसेस जो हैं, यानी कि हमारे मैटर की जो तीन फॉर्म्स हैं जिसे हम कहते हैं कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। ठीक है, अब हमने देखा है कि पिछले लेक्चर्स में भी हमने देखा है कि हमारे पास जो है जो एक्सपेंशन है वो इन तीनों स्टेट्स में जो है वो एग्जिस्ट करती है, यानी कि गैसेस में भी एग्जिस्ट करती है, सॉलिड में भी एग्जिस्ट करती है और लिक्विड में भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो है अब हम देखते हैं सबसे पहले कि ये जो एक्सपेंशन है ये किस केस में सबसे ज्यादा होती है। अगर उसके लिए अगर हम देखें तो हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सपेंशन है यानी कि गैसेस का एक्सपैंड हो जाना, यानी कि उनका वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाना। वॉल्यूम हमारे पास क्या है कि उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट जो है इसमें किसी भी डायमेंशन में जो है वो इंक्रीज जो है उसको हम कहते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ गैसेस है। अब अगर देखें तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, उसमें मैंने ये किया है कि एक मेरे पास वेसल है जिसके अंदर मैंने वाटर है और एक बॉटल है, ये यानी कि ये बॉटल है और उसके अंदर जो है मेरे पास क्या है कि उसके अंदर मेरे पास जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स है, यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स है मेरे पास। ठीक है, उसके अंदर यानी कि गैस फिल हुई हुई है। और अगर मैं देखूँ इसको कुछ बेहतर कर लेते हैं इसके स्पेलिंग्स को, मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मैंने एक बॉटल के अंदर फिल किए हैं और उसके साथ मैंने एक बैलून जो है वो अटैच कर दिया, यानी कि बैलून अभी जो है वो अनफिल्ड स्टेट में, यानी कि उसके अंदर कोई जो है वो मतलब ये वो भरा नहीं हुआ। सही है, अब मैं क्या करती हूँ कि इसको जो है एक हीट के जरिए, यानी कि हीट, मैंने इसको हीट प्रोवाइड किया कोई। ठीक है, अब मैंने जब इसको हीट प्रोवाइड किया तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वाटर में हीट ट्रांसफर होगी और उसके बाद वही हीट जो है इस बॉटल के जरिए इस एयर मॉलिक्यूल्स को भी मिलेगी। अब जैसे ही एयर मॉलिक्यूल्स को हीट प्रोवाइड की जाएगी तो वो क्या करेंगे, यानी कि उनके अंदर जो एक्सपेंशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम देखें तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होती है, मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट जो होती है गैस के केस में, वो ऐसी होती है कि उसमें दूर दूर जो है वो मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं और जैसे ही उन्हें अगर हीट प्रोवाइड की जाए तो उनके अंदर क्या होता है कि वो आपस में बहुत ज्यादा टकराते हैं एक दूसरे से और उनके दरमियान जो फासला है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि उनके दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी इतनी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि मोशन की वजह से जो उनकी एनर्जी इतनी इंक्रीज हो जाती है कि वो बहुत दूर दूर फैल जाते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं फिगर में भी कि बॉटल के मॉलिक्यूल्स जो है वो अब हमें बहुत दूर दूर निकल रहे हैं और वो कुलियंस कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से टकरा रहे हैं और उसकी वजह से वो क्या करेंगे कि इस एयर बैलून के अंदर भी जाएंगे और एयर बैलून मतलब कि बैलून जो है वो भर जाएगा, यानी कि वो फूल जाएगा अपनी जगह से, क्योंकि हमें पता है कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑल साइड्स पे, जिसकी वजह से जो बैलून है वो एक शेप जो है वो इख्तियार कर जाएगा और ये जो है ये फिल हो जाएगा, जैसे कि हम अगर अपने मुंह से भी जो हवा उसके अंदर डालते हैं उसी तरह बिल्कुल ये जो है ये फूल के जो है ये हमें नजर आएगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक्सपेंशन जो है वो गैसेस में भी एग्जिस्ट करती है। और ये चीज हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे यानी कि पानी जो था उसमें एक्सपेंशन का जो रेट था, यानी कि उसमें जो नजर आया हमें एक्सपेंशन वो बहुत कम है, लेकिन ये जो है ये बहुत नोटेबल है, यानी कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंशन है, ये लार्ज एक्सपेंशन है, ये लार्ज जो है वो एक्सपेंशन है। और जो वाटर में जो एक्सपेंशन दिखाई गई है वो बहुत कम है। और इसी तरह जो ग्लास वेसल है, यानी कि ये जो चीज मतलब कि जिसके अंदर कंटेनर जो है हमारे पास जो कि एक सॉलिड मटेरियल का बना हुआ है, ये जो सॉलिड है हमारे पास, ठीक है, और ये सॉलिड मटेरियल में अगर हम एक्सपेंशन देखें तो उसके मुकाबले में बहुत ही कम है, यानी कि इतनी हीट में अगर हम देखें जितनी हीट मैंने उसे प्रोवाइड की है उसमें सॉलिड में तो एक्सपेंशन हमें बहुत ही नेग्लिजिबल है, यानी कि बहुत ही कम नजर आई है। और उसी तरह वाटर में भी जो हमें एक्सपेंशन है वो बहुत कम नजर आई है उसके मुकाबले में। सबसे ज्यादा जो एक्सपेंशन नजर आई है वो हमें गैसेस में नजर आई है। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो लार्जेस्ट एक्सपेंशन होती है, यानी कि सबसे जो ग्रेटर एक्सपेंशन होती है, लार्ज एक्सपेंशन, वो हमें गैसेस में नजर आती है और उसके बाद फिर जो है वो सॉलिड्स लिक्विड्स आ जाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास सॉलिड्स आते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जो कम एक्सपेंशन होती है हीटिंग की वजह से वो हमारे पास सॉलिड्स में होती है। तो ये है हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, यानी कि गैसेस में जो है एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट किस तरह से लाया करता है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो एक्सपेंशन है यानी कि गैसेस का एक्सपैंड होना, ये किन किन रीजंस की वजह से जो है वो हो सकता है। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास दो रीजन जो है वो हमें नजर आती हैं, यानी कि दो रीजन हैं जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि एक्सपेंशन जो है वो गैसेस में एग्जिस्ट कर सकती है। उसमें हमारे पास एक तो है हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि
हीटिंग की वजह से एक्सपेंशन हो जाना, जो कि हमने इस केस में भी स्टडी किया है कि हमारे पास किस तरह से जो है वो लाई कर रही है। लेकिन उसमें हमारे पास दो फैक्टर्स और हैं, यानी कि हमारे पास टू फैक्टर्स हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ। हमारे पास टू फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ गैसेस है। एक तो हमारे पास है थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि टेम्परेचर की वजह से जो चीजें जो है वो एक्सपैंड करती हैं, यानी कि गैसेस है हमारे पास एक्सपेंशन का जो है वो प्रोसेस करती हैं। तो टेम्परेचर की राइज की वजह से भी हमारे पास गैसेस में एक्सपेंशन आती है। और दूसरी चीज जो है वो हमारे पास एक क्वांटिटी है जो कि हम कहते हैं प्रेशर है, यानी कि प्रेशर की वजह से भी हमारे पास एक्सपेंशन हो सकती है। अब इस चीज को कैसे, प्रेशर हमारे पास क्या होता है, अगर प्रेशर को देखें तो हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाता है, यानी कि कितनी फोर्स आप लगा रहे हैं कितने पर यूनिट एरिया के लिहाज से। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ शो करना चाहूँ तो मैं अगर इस पे कोई फोर्स लगा रही हूँ तो मैं देखूंगी कि इस पे अगर फोर्स लग रही है एफ, और इसका जो एरिया है यानी कि कितने एरिया पे वो लगी है, इसकी लेंथ इनटू विड्थ जो है वो एरिया कहलाएगा। तो ये जो चीज होगी ये हमारे पास क्या कहलाएगी कि ये हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये हमारे पास प्रेशर कहलाएगा। तो अगर हम देखें तो गैसेस में भी प्रेशर जो है वो अगर हम लगाएं तो हमारे पास एक्सपेंशन हो सकती है। जिस तरह अगर मैं एक कंटेनर लूं और उसके अंदर मेरे पास जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और उसके ऊपर मैंने एक पिस्टन रख दी है, और पिस्टन हमारे पास क्या होती है, एक ऐसी मतलब कि ढक्कन की शेप का एक स्टॉपर होता है जिसके जो एयर टाइट कर देता है, यानी कि इसमें से एयर जो है वो लीक नहीं कर पाती। और ये जो है ये मतलब कि फिजिक्स की टर्म्स में इसको ये मतलब कि बहुत ज्यादा यूज होती है, और इसको हम कहते हैं ये पिस्टन है। ठीक है, ये पिस्टन जो है हमारे पास इसने इस कंटेनर से को एयर टाइट कर दी, यानी कि यहाँ से एयर जो है वो नहीं निकल सकती। अब जैसे ही जो है इसके ऊपर अगर हम हीट प्रोवाइड करें तो इसमें एक्सपेंशन जो है वो हमें नजर आएगी, यानी कि टेम्परेचर की वजह से। और दूसरी चीज ये है कि अगर मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर एग्जर्ट करूंगी तो ये कंप्रेस हो जाएगी, यानी कि ये यहाँ मतलब कि यहाँ तक जो अगर ये पिस्टन आ जाती है तो एयर जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत टाइटली बाउंड हो जाएंगे इसके अंदर, यानी कि यहाँ बहुत क्लोजली पैक हो जाएंगे। और अगर मैं इसके ऊपर से पिस्टन के ऊपर से प्रेशर जो है वो कम कर देती हूँ, यानी कि अगर मैंने इसके ऊपर से प्रेशर कम कर दिया, यानी कि पिस्टन को यहाँ इसके इस पोजीशन के बजाय मैं अगर इसको एक और पोजीशन दूं, यानी कि अगर मैं अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं और यहाँ मैं अगर पिस्टन की पोजीशन शो करती हूँ, यानी कि मैंने पिस्टन को उठा के बहुत ऊपर तक ले गई हूँ, ठीक है, यानी कि मैंने उसको मतलब कि ढीला कर दिया, तो उससे क्या होगा कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ तक पहुंच जाएंगे, यानी कि उनमें एक्सपेंशन हो जाएगी, वो दूर दूर और फैल जाएंगे, यानी कि उन्हें और स्पेस मिल जाएगी, और स्पेस मिल जाएगी वहां तक पहुंचने में। तो हमें तो ये चीज हमें बताती है कि हमारे पास अगर हम प्रेशर जो है उसको गैस के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर को कम या ज्यादा करें तो उसकी वजह से भी जो है एक्सपेंशन हो सकती है गैसेस में। और दूसरा फैक्टर है वो टेम्परेचर का है, जो कि इस एग्जांपल में हमने देखा था कि जब हमने उसको हीट प्रोवाइड की थी तो हीटिंग की वजह से या फिर टेम्परेचर के राइज की वजह से उसमें कैसे एक्सपेंशन नजर आई है। तो ये दो फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, जिसको हम आगे अगले लेक्चर्स में जो है एक लॉज की शक्ल में भी पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ, और वो भी हमें जो है इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि किस तरह से जो एक्सपेंशन ऑफ गैसेस जो है वो इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है।